हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 693 स्पेशल एजुकेटर को संविदा के आधार पे जो कि आउटसोर्सिंग बेस पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो इसी संबंध में आज हमारा ये वीडियो है जिसमें हम बताने वाले हैं कि एक और नए जनपद में विशेष शिक्षा शिक्षक की भर्ती आई है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन से जनपद से ये नोटिफिकेशन आया है और इन्होंने डिप्लोमा और बीएड अपने चाहे स्पेशल एजुकेशन में डीएड किया हो या बीएड किया हो तो दोनों ही सिचुएशन में आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि इन्होंने बताया है कि डिप्लोमा के लिए और बीएड के लिए दोनों के लिए ही वैकेंसीज हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है और किस किस स्पेशलाइजेशन की पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये सेवा योजना पोर्टल पे ही आया है। इसमें इन्होंने बताया कि पद नाम है स्पेशल एजुकेटर और विभाग का नाम वही बेसिक शिक्षा विभाग। आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने बताई है 17/11/2023 और रिक्ति पोस्ट करने की तिथि इन्होंने बताई है 9/11/2023। तो 9/11 को ये इन्होंने पब्लिश कर दी थी एडवर्टीजमेंट और लास्ट डेट है इसकी 17/11/2023। इसमें इन्होंने कुल रिक्तियां बताई है 7। तो 7 रिक्तियां हैं यहाँ पे। अनिवार्य योग्यता, इन्होंने योग्यता में बताया कि ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इन्होंने डिप्लोमा मांगा है स्पेशल एजुकेशन में जो कि मेंटल रिटार्डेशन में होना चाहिए, या इसके अलावा ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन में बीएड भी मेंटल रिटार्डेशन में होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे कंडीशन रखी है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या डिग्री। तो अगर आप 12th पास हैं और आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ आपने बीएड की हो जो कि होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। और रिक्ति की प्रकृति इन्होंने बताई है कि थर्ड पार्टी, जैसा कि कंपनी करवा रही है तो ये थर्ड पार्टी है। कार्य का विवरण बताया इन्होंने, स्नातक किसी भी क्षेत्र में और साथ में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्पेशल बीएड जो कि एमआर से हो। उसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इन दोनों में से कोई भी एक पास हो आप, या तो यूपी टेट या सी टेट, इन दोनों में से एक आपने क्वालिफाई किया हुआ हो। साथ ही साथ आपका आरसीआई में पंजीकरण होना अनिवार्य बताया है इन्होंने। और अपेक्षित वर्ग बताया है इन्होंने कि पुरुष या महिला कोई भी हो। रिक्ति भर्ती विवरण बताया इन्होंने, जो कि वेतन सीमा इन्होंने बताया कि 10,001 से 20,000 के बीच में। जैसा कि आप इनका देख रहे हो कि सैलरी ये देंगे 15,950। न्यूनतम आयु इन्होंने बताई है 21 वर्ष और अधिकतम आयु इन्होंने बताई है 40 वर्ष। और अपेक्षित अनुभव के लिए इन्होंने बोला कि आवश्यकता नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। कार्यस्थल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस जनपद से ये वैकेंसी आई है। इन्होंने बताया कि राज्य उत्तर प्रदेश और जनपद है बरेली। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो रिक्ति का विवरण है, ये आया है बरेली जनपद की तरफ से। और इन्होंने अन्य विवरण में बताया है कि जनपद के चयनित पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त आवंटित न्याय पंचायत के विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त सपोर्ट देना होगा और राज्य परियोजना निर्देशक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28 फरवरी 2024 तक। इन्होंने बताया कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये अधिकतम 5 माह तक के लिए इन्होंने बताया कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 5 माह तक अपॉइंट किया जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अगर आप अपॉइंट हो जाते हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है। तो सेशन टू सेशन वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहेगा। अब हम देखते हैं जो इन्होंने पहले वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें बरेली जो जनपद था वहाँ पे कितनी वैकेंसी थी, क्योंकि
यहाँ पे इन्होंने बताया कि 7 वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है और सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम बरेली देखें तो 13 नंबर पे है। जैसा कि आप 13 नंबर पे बरेली देख रहे हो, और यहाँ पे बताया इन्होंने कि एक वैकेंसी है HI में, एक है VI में, और यहाँ पे ये देखो 7 वैकेंसी बताई थी इन्होंने ID में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। टोटल 9 वैकेंसीज बताई थी इन्होंने। पर अभी सिर्फ जो एडवर्टीजमेंट आया है वो आया है ID का, कि 7 वैकेंसीज के ऊपर कि सिर्फ 7 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। या तो इनके पास HI और VI के टीचर पहले से ही होंगे, या फिर उनका नोटिफिकेशन दोबारा आएगा। तो देखते हैं, जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो किसी और जनपद से अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताया जाएगा। पर आप सभी साथी भी हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, और साथ में अपने साथियों के साथ शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि शायद आप इस जनपद से नहीं हैं और आप इस जनपद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना नहीं चाहेंगे, पर आपके बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इस जनपद से बिलोंग करते होंगे और उनको पता भी नहीं चलता कि कब एडवर्टीजमेंट आ जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि इन्होंने 1 वीक का मुश्किल से टाइम दिया है कि फॉर्म फिल करने के लिए, आवेदन करने के लिए। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, और जैसे ही कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और सही समय पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएं। तो और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।